परम पूज्य गुरुदेव, एक छोटी सी प्रार्थना है कि गुरुदेव आप हमें ओमकार जो कि प्रणव अक्षर है उसके जाप पर प्रकाश डालें। इसके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। हरिओम जी, नोएडा से। देखिए, ओम के बारे में एक स्तुति है, बड़ी अच्छी, वो पुरानी स्तुति है, बड़े मन से लिखी गई है और वो उसके बड़े भावार्थ बड़े अच्छे हैं। कहते हैं कि ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वाधार है। ओम है बल तेजधारी, ओम करुणानंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो अब देखिए, इसमें सब आ जाता है, जीवन भी है, कर्ता भी है, धर्ता भी है, प्राणों का आधार भी है, पालन करता भी है, दुख का विनाशक भी है, तेजधारी भी है, बल का देने वाला भी है, ध्यान का प्रदाता है, शुद्धता का द्योतक है ना, और मन का संचालक है, बुद्धि का विस्तार करता है, धर्म में उन्मत्त और रखने वाला, प्रेरित रखने वाला है, हमारे ज्ञान का संधाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, हमें मोक्ष के मार्ग तक प्रवृत्ति की तरफ ले जाने वाला है। तो ओमकार के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब कोलाहल जगत में नहीं था, जब धरती पर ज्यादा कोलाहल नहीं था, ज्यादा शोर शराबा नहीं था, तो जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो जिन्होंने परमात्मा के साक्षात्कार किए, अभी आपको पिछले दिनों याद होगा, 2 4 5 10 सालों में एक चीज चली थी कि नासा ने सूर्य के ध्वनि को डिकोड किया है कि सूर्य के वलय में जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक उसके शोध करते हैं ध्वनि का, तो उसमें उनको एक अनाहत ध्वनि, अनहद का नाद जिसका नाम कहा गया, वो अनहद का नाद सुनाई दे रहा है। अनहद अनाहत का ही अपभ्रंश है। सभी तरह की ध्वनियां आहत होने से होती हैं। आहत कहते हैं चोट को, ये ध्वनि हुई। लेकिन एक ध्वनि ऐसी होती है जो बिना किसी चोट के होती है, उसको कहते हैं अनाहत ध्वनि, जो आपने, जिसको ब्रह्मनाद भी आपने देखा होगा, जो प्राय हम बहुत बार अनुष्ठानों में करते हैं। उसमें कोई चोट, कोई संघात नहीं किया जाता, कोई किसी प्रकार का प्रहार और वो नहीं होता, उसके बिना ही वो जो उसका एक पात्र है, उस पात्र से वो ओम कहें कि शंख की मिश्रित ध्वनि कहें कि विभिन्न तरंगे कहें, वो उसमें से प्रस्फुटित होती हैं। और बहुत से लोग उसको ओम कार के रूप में समझते हैं, कुछ लोग उसको शंख के नाद के रूप में भी समझते हैं। शंख के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी एक आयाम में जाकर के लगभग ओंकार के रूप में ही बनती है। और भगवान शिव के लिए जो कहा गया है कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो ओंकार के विषय में हमारे प्राचीन ग्रंथ बहुत विशद विवरण देते हैं, बहुत महिमाओं से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। ओम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के रूप में आते हैं, सर्वाधिक संपन्न और शक्तिशाली प्रणव अक्षर कहा गया है। ये ऐसा बीज मंत्र है जो पूरे अखिल ब्रह्मांड को किसी न किसी रूप से जोड़ता है। और आप देखेंगे कि जितने भी और धर्म या संप्रदाय हुए, उनमें भी पहले अक्षर और पहली जो स्तुतियां हैं वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी रही हैं। जो हम अणमो अरिहंताणम की बात करते हैं, तो उसमें जो सब ये ध्वनियाँ इसी से संबंधित आती हैं। या जो अगर यहाँ तक कि जो आयतें हैं या बाइबल की जो पंक्तियाँ हैं, उनमें भी ओमकार की ही व्यवस्था है। सिख धर्म में तो गुरु नानक देव जी बहुत उच्चता के साथ कहते हैं कि एक ओमकार सतनाम, सत्य शब्द अगर कोई हो सकता है तो ओंकार की ध्वनि है। और वो ओंकार ही आपके हृदय का बीज है और आपके स्वयं की आत्मा का बीज है। आपको अखिल ब्रह्मांड के साथ आपका समन्वय, आपका संबंध स्थापित करता है। और सृष्टि की रचना से पूर्व ही ओंकार विद्यमान था। और ओंकार सभी मंत्रों की भी आदिभूत शक्ति के रूप में माना जाता है। और उसके, अभी हमने एक मंत्र पढ़ा, उस मंत्र में जब हम, जैसे वैदिक मंत्रों में प्राय ओम से प्रारंभ हम करते हैं, और ये ओम, ये खाली ओ और माँ नहीं है, ये ओ, उ और माँ, ये 3 स्वरों का संयुक्त शब्द है। ओ मतलब है ब्रह्मा, उ मतलब है शिव,
उ मतलब है विष्णु और माँ मतलब है महेश। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी भी संयुक्त शब्द में शक्ति आती है। ऐसे ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का इसमें एक समन्वय हमें देखने को मिलता है। अगर ट्रिनिटी के सिद्धांत की बात करें, हम साइंस के और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दृष्टिपात करते हैं, तो जो ट्रिनिटी का सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तीनों का भी संयुक्तीकरण ओम से ही, ओम की उत्पत्ति से ही हुआ है, जिसको हम 3 व्याहृतियां बोलते हैं। वो यही 3 चरण हैं जो गायत्री के हैं। इसको मंत्र राज कहा गया है, मंत्र शिरोमणि कहा गया है, मंत्र सम्राट कहा गया है, बीज मंत्र आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है, जो कि श्रेष्ठतम, पवित्रतम, महानतम मंत्रों की संज्ञा में ओम का अपना स्थान आता है। जितना ये लघु है उतना ही दीर्घ भी इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मान्यता ओम शब्द को प्रदान की गई है। ऋग्वेद प्राचीनतम हमारा वेद है और सर्वाधिक मंत्रों के समुच्चय वाला हमारा वेद है। तो मंदिरों की जो शंख ध्वनि है वो ओम के ही सदृश्य होती है। और अद्वैतवादी जो नाद साधना है, जो इसके प्रणेता आदि शंकराचार्य रहे हैं, उन्होंने भी ओमकार की ध्वनि को बहुत प्रमुखता दी है। जो गुरु गोरखनाथ रहे हैं, गुरु गोरखनाथ ने बहुत सारे शाबर मंत्रों को प्रयोग में लाए हैं और मंत्रों को किया है, लेकिन उन्होंने भी ओमकार को बहुत महत्वता अपने सभी मंत्रों में और अपनी सभी विधियों में और चीज़ों में की है। बहुत सारे लोग जो साधना के पथ में घनिष्ठता के साथ समर्पित रहते हैं, वो भी सिर्फ ओमकार के प्रणव अक्षर के उच्चार से ही अपने जीवन की गति और व्यवस्था को निष्पादित और निश्चित कर लेते हैं। जो ध्यान में बुद्ध ओम मणे पद में हुम, जो बुद्धिस्ट लोगों का एक, देखिए इसमें भी कहाँ से शुरू हुआ, ओम मणे पद में हुम, तो इसमें हुम से नाभि तक छोड़ गई है और ओम से सहस्त्रार से एक यात्रा शुरू की है। तो यानी कि आपका क्रौंच चक्र से लेकर के और नाभि चक्र तक, स्वादिष्ठान के बीच के सारे, इसमें आज्ञा चक्र भी है, कंठ चक्र भी, ये सब पर, सूर्य चक्र, सब पर उसका एक संघात होता है। तो वो हमारे जीवन को और बेहतर करता है ध्यान में। और यहीं से जो सोहम शब्द की उत्पत्ति हुई और बहुत सारी जो ध्यान की प्रक्रियाएं हम सोहम के उच्चारण से करते हैं, उसमें भी ओम का ही संयुक्तीकरण है। तो ओम पवित्र शब्द है, अच्छा शब्द है और सीधे सीधे चूंकि सृष्टि के नियंता से जुड़ा है, सृष्टि की निश्चितता से जुड़ा है, सृष्टि के निष्पादन और सृष्टि की व्युत्पत्ति से जुड़ा है, तो इसलिए हम इसको प्राय जब हम इसको सूर्य की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे लिए और भी बेहतर काम करता है। तो जो सूर्य के जितने भी, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनमें भी हम बहुत सारे मंत्रों में ओम का प्रयोग करते हैं। तो ओम का अपना एक विशेष महत्व है। और ओम की ध्वनि को अगर खींच करके आ, ओ, उ और मा, इन तीनों के स्वर को अपने जो ब्रीथ इन करते हैं, आप जब श्वास अंदर लेते हैं उसके साथ करते हो और माँ पर इसको बंद करेंगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे बच्चों के विकास में काम कर सकता है। जो बच्चे पढ़ने के, बुद्धि के विकास में, बच्चों का विकास मतलब उनकी बुद्धि का विकास, तो वो उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो सकती है, बहुत तीव्र हो सकती है। तो इसको जितना अधिक आलाप ले सके, जितना अधिक खींच सके, उतना ये अच्छे ढंग से काम करता है। ओ पर ब्रीदिंग करेंगे, ऊपर थोड़ा और बढ़ाएंगे और माँ पर मुंह को बंद करके फिर उसको, जैसे हमारा जो भ्रामरी प्राणायाम है या हमारे कई सारे प्राणायाम में जो हम बंद करके गुंजार करते हैं भंवरे जैसी, माँ पर जब उसको बंद करके करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम उन बच्चों को मिलेंगे जो बच्चे विद्या की प्राप्ति में चल रहे हैं।